हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अगेन आपके सामने आए हैं और ये वीडियो बहुत ही आपके लिए अच्छी रहने वाली है क्योंकि हम इसमें बात करेंगे आईवीएफ। अगर आपको इन कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है और आपको सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई, आपकी शादी के बहुत टाइम हो चुका है, 8 से 10 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी है, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, 2 साल से ज़्यादा हो गया, तो आप जल्दी से आईवीएफ की तरफ जाइए। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी और मैं ये अपने पर्सनल थॉट्स, पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको क्वेश्चन हो इनसे रिलेटेड और आपको वीडियो से आंसर मिले तो आप जरूर से लाइक कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है आईवीएफ। आईवीएफ क्या होता है और आपको कब जाना चाहिए? अगर आपकी शादी के बहुत टाइम हो गया, लॉन्ग पीरियड हो गया, सब सारे टेस्ट आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, जो सेम मेरे केस में था, सारे टेस्ट मेरे पॉजिटिव थे, कहीं समझ में नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है बहुत। तो मेरे केस में ये हुआ था, मैं हस्बैंड से बहुत टाइम से पहले मैं उनको बोल रही थी कि आप हम आईवीएफ की तरफ चलते हैं, आईवीएफ की तरफ चलते हैं, क्योंकि डॉक्टर को कोई भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें प्रॉपर कोई सजेस्ट भी नहीं किया आईवीएफ के लिए। और हम बहुत लॉन्ग टाइम से कंसीव की ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो हमने 3 डॉक्टरों से कंसीव के लिए मेडिसिन ली या ट्रीटमेंट लिया। तो 3 महीने का जो ट्रीटमेंट होता है, आप जिनको प्रॉब्लम है वो सब पता होगा उनको कि वो 3 महीने का ट्रीटमेंट आपको देते हैं डॉक्टर, अगर आपको कंसीव में प्रॉब्लम होती है तो सेम मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी लिया। कर रही हूँ, अगर मेरे जैसे लोग देख रहे होंगे तो उनको भी फील होता होगा कि उन्होंने फेस किया वो मैंने किया, जो मैंने किया उन्होंने भी किया होगा, क्योंकि हम सबके लिए एक ही क्वेश्चन होते हैं। अगर कंसीव में प्रॉब्लम आती है तो सामने वही चीज है, सोशल के द्वारा, घर वालों के द्वारा ये सब चीज हमें बोली जाती हैं। तो आईवीएफ मैं आपको बताती हूँ। आईवीएफ अगर आप राजस्थान से हैं। सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि आईवीएफ कहाँ कहाँ है और इसके सेंटर कहाँ है। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो सबके स्टेटों में, अलग अलग स्टेटों में आईवीएफ के बहुत सारे सेंटर हैं। तो अगर आप राजस्थान से हैं, राजस्थान के 5 जिलों में ये सेंटर है इंदिरा आईवीएफ। इंदिरा आईवीएफ आप सबने बहुत बड़ा ऐड देखा होगा, टीवी पेपर्स में भी अभी बहुत आ रहा है, तो आप वहाँ जा सकते, बहुत ही नंबर 1 सेंटर है और आप उन पे जा सकते हैं। तो राजस्थान के 5 जिलों में है, उदयपुर है, जयपुर है, कोटा है और सीकर, झुंझुनू, कुछ इस तरह से उदयपुर 5 जिलों में है। बाकी कोई रह गया हो तो आप मुझे माफ करना। तो मैं जयपुर से हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इंदिरा आईवीएफ से ही ट्रीटमेंट लिया था और मैं फर्स्ट टाइम मैंने टीवी में ऐड देखा था, तो टीवी के ऐड से मैं गई थी। मैंने घर से ही पहले रजिस्ट्रेशन करवाया फ़ोन से, तो मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया नेक्स्ट डे का। तो नेक्स्ट डे हम जाके, संडे को भी ओपन होता है, तो हम जाके वहाँ पे कंसल्ट करें। वहाँ हमें कंसल्टेंट्स के लिए डॉक्टर मिलते हैं, डॉक्टरों के द्वारा हमें हमारी रिपोर्टें, सारी रिपोर्ट हमें लेके जानी होती हैं, अपनी जो भी पुरानी होती हैं, तो उनको लेके हम गए। फिर डॉक्टर के द्वारा हमें सजेस्ट किया गया और उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट मंथ आइए। तो उसके बाद वो हमें सारे टेस्ट लिखते हैं। फर्स्ट मंथ जब हम जाएंगे, नेक्स्ट हम चलते हैं आईवीएफ प्रोसेस पे। तो आईवीएफ प्रोसेस आपके फर्स्ट मंथ आप जैसे ही गए, आपके सारे टेस्ट, नेक्स्ट मंथ से आपका ट्रीटमेंट होता है। तो उसमें आपको फॉलिक एसिड दी जाती हैं और आपको हेल्थी डाइट लेने के लिए बोला जाता है और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए बोला जाता है, अगर आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हो तो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है हस्बैंड वाइफ में, तो आपकी उसका ट्रीटमेंट पहले चलेगा, उसमें हो सकता है 2 से 3 मंथ निकल जाए। लेकिन मेरे तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, मेरे फैलोपियन ट्यूब में उन्होंने, डॉक्टर ने कहा हो सकता है
क्योंकि मेरे सारे रिजल्ट पॉजिटिव थे, कहीं प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि ये होता है तो हम IVF डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो मेरा नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो गया। फर्स्ट मंथ जिस दिन मैं गई थी उस मंथ में मेरे सारे टेस्ट हुए। नेक्स्ट मंथ के MC के बाद मेरे ट्रीटमेंट चालू हो गए, जो कि आपको वो मेडिसिन देते हैं 3rd डे से। ठीक है, ये होता है उसका प्रोसेस। उसके बाद क्या होता है, आपको इंजेक्शनें दी जाते हैं, मेडिसिनें दी जाती हैं आपके एग रप्चर के लिए, एग बनने के लिए। उनको जिस क्वालिटी के एग चाहिए उस क्वालिटी के लिए आपको इंजेक्शन दिए जाएंगे, मेडिसिनें दी जाएंगी। अगर हमारी नॉर्मल हमारे सब कुछ ठीक नॉर्मल जो बन रहे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छी क्वालिटी के चाहिए, मतलब ये लगा लो आप 100 में से 100 ही वो सेलेक्ट करते हैं, ऐसे नहीं आपके। तो हमारे एग बनाने के लिए उनके द्वारा इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है सभी को दिए जाते होंगे, क्योंकि मुझे भी दिए गए थे जबकि मेरे एग बन रहे थे। और क्वालिटी मुझे पता नहीं है, क्योंकि अंडे हमारी बॉडी में बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो हर अंडे से हमारा बच्चा नहीं हो सकता है और हर अंडा अच्छा भी नहीं होता है। तो इसलिए वो सबको, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सभी के लिए इंजेक्शन होते हैं, पर उनमें डे इंक्रीज कम ज़्यादा हो सकते हैं। किसी को 10 दिन होते हैं, किसी को 12-13। तो वो शायद हमारी पीरियड सर्कल के अकॉर्डिंग भी होते हैं। जैसे हमारी 30 दिन की साइकिल है, 25 दिन की है, 28 दिन की है, या किसी की 20 दिन की है, उसके अकॉर्डिंग भी होता है। और हमारे जो साइकिल है 3 दिन होती है, जैसे भी होती है, 4 दिन होती है, किसी के 2 दिन होती है। तो ऑलमोस्ट सभी को शायद इंजेक्शन दिए जाते हैं। अगर उनको साइकिल के मिड में उनको निकाल लिया जाता है हमारी बॉडी से अंडों को, और उसके बाद हस्बैंड के स्पर्म भी लिए जाते हैं। दोनों को सेम डे ले लिया जाता है। और जो अंडे हमारे जब निकालते हैं तो हमें बेहोश करके निकाला जाता है, ये प्रोसेस, क्योंकि और उसमें हम बेहोश करके निकाला जाता है। और उसके बाद हमें थोड़े तो मतलब 5 से 6 घंटे मॉर्निंग में ही बुला लिया जाता है। उसके बाद ये प्रोसेस करके हमें हॉस्पिटल में ही रखा जाता है। 2 से 4 घंटे की रेस्ट के दी जाती है, और उसके बाद हमें घर रेफ़र कर दिया जाता है। किसी भी सेंटर में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं रखा जाता है। और उसके बाद हमें घर भेज दिया जाता है, हमारी मेडिसिनें दे दी जाती हैं। और उसके बाद हमें कुछ दिन के बाद जो हमारे एग और स्पर्म से जब भ्रूण तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें बुलाया जाता है। तो वो मुझे 18 डे पे बुलाया गया था, और मुझे शायद 15 डे पे मेरा निकाला गया था, 14 से 15 के 18 दिन पे। और उस दिन हम मॉर्निंग में ही चले गए थे। तो वहाँ पे आपको जो यूरिन है वो आपको पास नहीं करना होता है। यूरिन को मतलब रखना पड़ता है जिससे आपको प्रेशर हो, और प्रेशर में ही हमारी मशीन में बॉडी में दिखाया जाता है। हमें मशीन होती है वहाँ पे, हमारे जब वो भ्रूण को डालते हैं तो हमें दिखाते हैं, और खुद भी देखते हैं कि सही जगह पे गया है या नहीं गया। उसके बाद ये प्रोसेस 1 से 2 मिनट का होता है। इसमें बेहोश नहीं किया जाता है, बहुत ही ईजी होता है। और सेम डे आपको भेज दिया जाता है, आपको मेडिसिन के साथ। आपको 1 महीने की किट के साथ भेज दिया जाता है। मेडिसिन दिए जाते हैं 1 महीने के लिए। और उसके 15 दिन बाद आपको फिर से बुलाते हैं आपका ब्लड टेस्ट करने के लिए। अगर ब्लड टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, वो आपको, और ये आपको सिंगल प्रेगनेंसी रखनी है, डबल रखनी है, जितने आपके भ्रूण रेडी होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। ट्विंस प्रेगनेंसी भी आप करवा सकते हो, सिंगल भी करवा सकते हो, पर वो नेचर पे डिपेंड करता है कि आपकी ट्विंस होती हैं या 1 सिंगल प्रेगनेंसी होती है। वो डॉक्टर उसमें उनका कोई भी रोल नहीं होता है, ना ही वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सब कुछ हम अपने ही रेस्पॉन्सिबिलिटी पे करवाते हैं। और ये प्रोसेस ज़्यादा लॉन्ग नहीं होता, पर बहुत एक्सपेंसिव होता है। इसमें पैकेज से होते हैं, 1,75,000 का होता है, और एक होता है 2,13,000 या 15,000 का, कुछ ऐसे होता है।
1.25 लाख के समथिंग। और बाकी अगर आप में कोई प्रॉब्लम है पर्सनल, तो उसका पहले आपको ट्रीटमेंट की दिया जाएगा। उसकी ट्रीटमेंट देने के बाद आपका सब कुछ एक्यूरेट होगा, सही होगा। उसके बाद आपका IVF ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। तो सबका बॉडी अलग होती है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो IVF खर्चा है वो अलग अलग होता है। वैसे आपका अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती तो फर्स्ट डे जब आप हॉस्पिटल विजिट करते हो और जब तक आपके हाथ में बच्चा आता है तब तक आपके मान लो अप्रॉक्स 5 लाख तो आपके खर्च होंगे ही होंगे। क्योंकि मतलब हर महीने आपके स्टार्टिंग के 3 महीने आपके 25 से 28 हज़ार के समथिंग आपकी मेडिसिनें चलती हैं बच्चे को अच्छे से प्रोटेक्शन देने के लिए, हेल्थी रखने के लिए। और मतलब बहुत सारी मेडिसिनें आपको दी जाती हैं अच्छे से, क्योंकि आप इतना पैसा खर्च करके हो तो डॉक्टर भी। और आपको रेस्ट के लिए बोला जाता है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें और बिल्कुल रेस्ट रहें। इसका और एक वीडियो मैं बनाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और इससे रिलेटेड मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगी। अभी जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी चली वैसे फर्स्ट मंथ से 15 सारी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। तो IVF जो खर्चे होते हैं वो सभी स्टेटों में, सभी सिटी में, सभी जगह, और वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। तो किसी ये मत समझिए कि कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं लेट कम हो रहा है, तो ये कुछ नहीं है। और इनमें हमारी ही किस्मत डिपेंड